हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, एच सी एजुकेशन। बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के बीच में जो पेपर में आपके एकदम यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे। मैं आज आप सभी को यहाँ पे समांतर माध्य सिखाने वाला हूँ। समांतर माध्य, पहले हम समांतर माध्य को सीखेंगे, इसके बाद हम माध्यिका को सीखेंगे, फिर इसके बाद बहुलक और फिर माध्य को सीखेंगे। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं और ये चारों ही टॉपिक से आपके पेपर में छपते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो एक बढ़िया सा आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सवाल समझ में आ जाएगा। एकदम बेहद आसान तरीके में हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज हमारे बीच जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का हम पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। क्या ये देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करना है इसमें। और यहाँ पे ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। ये पूछा गया 2019 में, 2022 में, 23 में और 24 में। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए 4 बार पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में आता है। तो हमें इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो आपके जो पेपर में आएगा वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी तरह से लिख के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, ये बारंबारता लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से लिखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे 8, 12, 10, 11, 9 इस तरह लिखा होगा। और इसी तरह पूरा पेपर में आपके क्वेश्चन बन के आएगा। लेकिन हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको, वो तरीका हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, ये छोटा हो गया। इसको हम कर देते हैं साइड में यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे साइड में। अब हम यहाँ पे इसको साफ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। एक सेकंड, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल हो गया ये आपका। फिर इसके बाद क्या है, बारंबारता। ये बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य बिंदु। बारंबारता को एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ आई। और मध्य बिंदु को कहते हैं एक्स आई। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम निकालेंगे एफ आई और इंटू एक्स आई। ठीक है, तो ये कुछ आपको इस तरह बना लेना है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपका पहला वो 0 से 10 है। फिर क्या है, 10 से 20 है, तो 10 से 20 लिखा हमने। फिर क्या है आपका 20 से 30 है, तो 20 से 30 लिख दिया हमने। फिर क्या है आपका 30 से 40 है, तो 30 से 40 यहाँ पे आ गया। फिर कितना है 40 से 50, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 40 से 50। ठीक है, और फिर क्या है आपका यहाँ पे 8, बारंबारता 8 है। फिर 12 है। फिर कितना है फिर है आपका 10, 10 के बाद फिर कितना है 11, और 11 के बाद फिर कितना है 9। ये आपका कुछ इस तरह से आपकी साड़ी आपको कॉपी पे बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही चीजें दी हुई हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारी कुछ इस तरह लाइनें खींच देंगे। यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देंगे बॉक्स को। ठीक है, ये ऊपर से यहाँ पे ऐसे बंद कर दीजिए इसको। ठीक है, ये अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मध्य बिंदु को निकालना है। मध्य बिंदु के बाद फिर हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई। मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो ये मध्य बिंदु निकालना है वो कैसे निकालना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल पे आइए। वर्ग अंतराल पे ये संख्या लिखी हुई है 0 से लेके 10 तक। तो 0 से 10 के बीच में हमें लिखना है, 0 से 10 का मध्य बिंदु निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए 0 से 10 के बीच में कितना आता है, 0 और 10 के बीच में आता है 5। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप इन दोनों को जोड़िए, 0 और 10 इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 10 और 0 अगर हम जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, और इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 10 और 20, 10 और 20 के बीच में आपको दिखेगा, 10 और 20 के बीच में 15 आता है, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। लेकिन आप 10 और 20 को जोड़िए, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं निकालने के लिए आपको। चाहे तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, या फिर इन दोनों के बीच वाला ऐसे ही आप लिख लो। तो 20 और 30 के बीच में क्या आता है, 25 आता है। एक चीज और देखिए, इसमें आपका 10 का अंतर है, 10, 20, 30, 40, 50।
तो यहाँ पर भी आपका 10 ही अंतर आएगा। 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। तो ऐसे आप इस तरह आसानी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 30 और 40 को आप जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देखिए, 30 और 40 के बीच में 35 ही आएगा। 30 और 40 के बीच का जो मध्य बिंदु होगा वो कितना होगा? 45 ही होगा, तो यहाँ पे 35 होगा, सॉरी। 40 और 50 के बीच में कितना होगा? 40 और 50 के बीच में क्या होगा? 45। आप ऐसे जोड़ लीजिए, 40 और 50 को जोड़ेंगे आप तो 90 हो जाएगा, और 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये मध्य बिंदु निकालने का तरीका हो गया। समझ में आ गया? नहीं आ गया? मध्य बिंदु निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? एफ आई और एक्स आई निकालना है, यानी एफ आई की गुणा हमें किस में करानी है? एक्स आई में करानी है। तो इन सब की गुणा करा के इधर हम लिख देंगे, तो गुणा कराते हैं। 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो गया। ठीक है, तो ये 40 हो गया। अब 12 की गुणा 15 में कराना है, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 12 का नंबर 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, 180 आ गया। अब फिर 10 की गुणा 25 में करानी है, तो 25 का नंबर 25 हो गया, और पीछे वाला ये 0 लगा दिया, कितना आ गया? 250 आ गया। ठीक है, अब 11 की गुणा 35 में कराइए आप, तो 11 पछे 55 हो गया यहाँ पे, और 11 दिए 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 की गुणा 45 में कराइए, तो 9 पंजे 45 का 5 आ गया, और फिर 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया? 40 हो गया। तो कुछ इस तरह से आपकी ये सारी वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। यहाँ पे हम सबको जोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या था? एफ आई गुणे एक्स आई निकालने के लिए एफ आई की गुणा एक्स आई में कराएंगे, इन सबकी गुणा इसकी इसमें गुणा कराएंगे तो 40 आ जाएगा। सामने सामने से सबकी गुणा करा दिया, और ये आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है? सबको ऐड कर लेना है। क्या करना है? सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड करिए, यहाँ पे देखिए 0 0, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, तो 10 का 0, रिमेनिंग 1 हो जाएगा। 8 4 12, 12 और 5 17, 17 हो गया, 17 और एक हासिल 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 26, तो 26 का यहाँ पे 6 आ जाएगा, रिमेनिंग 2, तो 2 और एक 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 4 कितना आ जाएगा? 12, कितना आ गया यहाँ पे? 1260 आ गया। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1260 आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब एफ आई को जोड़ते हैं। एफ आई को जोड़ लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए ध्यान से, 12 8 20 हो जाएगा, 12 8 20, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 में 11 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में 9 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, 11 और ये 11 है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 और 9 कितना हो गया? 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 8 50। तो ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपकी? एफ आई। एफ आई बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, और ये जो आपकी वैल्यू है वो किसकी? एफ आई इंटू एक्स आई की। टोटल वैल्यू कितनी है? 1260 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था इसमें? समांतर माध्य। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समांतर माध्य का फार्मूला। समांतर माध्य बराबर, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। यानी आपको ऊपर लिखना है एफ आई और एक्स आई की वैल्यू, और नीचे लिखना है एफ आई की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। यहाँ पे एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 1260, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1260। फिर नीचे कितना है? यहाँ पे एफ आई की वैल्यू देखिए कितनी आई है? 50, तो नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को रखा और अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू बची आपकी? आपका बचा 126, और नीचे कितना बचा? 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप 5 से इसको भाग दे देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, यहाँ कितना हो गया? 26 हो गया, तो 5 25 हो गया। फिर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25.2 आ गया। आप इसको ऐसे कर भी सकते हैं, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 126 लिखना है आपको। ये 5 से भाग करना है आपको 126, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, ये 6 उतारा, तो 5 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा, दशमलव उतारा, यहाँ पे 0 आ गया। 5 दूनी कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया? ये 25.2 आ गया। तो ये आपका आ गया समांतर माध्य। समांतर माध्य
कितना आ गया बच्चों? 25.2। 25.2 आपका क्या निकल के आ गया? समांतर माध्य निकल के आ गया। एकदम आसान तरीका है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा टाइमिंग लिया, बाकी आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है, एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स आई के बाद में आप क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, सबका गुणा कराने के बाद आप जोड़ देंगे। इसका ये फार्मूला है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ऊपर वाली जोड़ के वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और नीचे आपको एफ आई की वैल्यू रखना है, फिर आपको सॉल्व कर देना है और ये आपका प्यारा सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीका ये हो गया सॉल्व आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सवाल, कैसा लगा आपको मेरा समझाने का तरीका, कमेंट करिए। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से अगली वीडियो में इसके आगे का सवाल आने वाले हैं। ठीक है, समांतर माध्य, फिर इसके बाद माध्य का बहुलक, सारी वीडियो सारे टॉपिक का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों में शेयर करो और फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।